नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं कोर एंड सर्कल। और आज जिस टॉपिक पे मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ उसका बेसिक के बारे में आपने ज़रूर बहुत जगह सुना होगा। पिछले बहुत समय से चर्चाएं चल रही हैं उस टॉपिक के बारे में, और वो है एयर पॉल्यूशन। हर न्यूज़ चैनल में, हर बड़े मेडिकल जर्नल में, हर न्यूज़पेपर में ये खबरें छपती हैं कि PM 2.5 PM10 पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। PM पार्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूरे यूट्यूब में आपको कहीं भी मिल सकता है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड एयर पॉल्यूशन सबसे बड़ा फैक्टर इस समय माना जा रहा है। UN ने, यूनाइटेड नेशंस ने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर एयर पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के साथ 2030 गोल्स के लिए सेट किया है। पर दोस्तों, सबको ये पता रहता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। न्यूज़ में आप सुन लेते हैं कि एयर क्वालिटी ख़राब हो गई इस पर्टिकुलर एरिया की। बट ये सब डिसाइड कैसे होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एयर पॉल्यूशन कैसे पता लगेगा? अब आप बोलेंगे कि हम नाप लेंगे किसी पर्टिकुलर एरिया का एयर पॉल्यूशन, बट डिफरेंट टाइप ऑफ एमिशन आर देयर। सो हमें कैसे पता चलेगा? क्या टेक्निक है वो जिसके थ्रू हम किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन का, किसी भी पर्टिकुलर शहर का टोटल एमिशन एस्टिमेट करते हैं कि मतलब टोटल कितना गैसेस या कितना पर्टिकुलर मैटर निकला है उस पर्टिकुलर एरिया से। सो ये जो डेटा सेट है, ये जो कलेक्शन ऑफ दिस डेटा सेट इज एमिशन इन्वेंट्री डेवलपमेंट, जो अपने आप में आपको बताता है इन्वेंट्री डेवलपमेंट। मतलब जैसे पुराने समय में आर्सेनल इन्वेंट्रीज होती थी, हथियारों का जखखेड़ा, जमावड़ा, वैसे ही एमिशन इन्वेंट्री मतलब कितनी जगह से कितना एमिशन निकल रहा है उसके बारे में एक डेटा सेट कलेक्ट करना। So basically, if we talk about emission inventory, definition of emission inventory, it's one of the fundamental component of air quality management. So air quality management basic plan क्या है कि to quantify all the emissions किसी एक particular region के, and then to achieve the clean air targets, कि तुम्हारे जो emissions हैं particularly वो एक air quality की लिमिट के अंदर हैं। उसको मैनेज करने के लिए we have to collect the database कि किस particular source से, जो मैंने पीछे इमेज डाला था कि किस पर्टिकुलर सोर्स से कितना एमिशन आ रहा है, और उसको ओवर द टाइम वी कलेक्ट द डेटा। सो इफ यू टॉक अबाउट अ प्रॉपर डेफिनेशन, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्टिंग ऑफ एयर पॉल्यूशन, emissions, pollutants and sources in a geographic area during a specific time period. For example, emission inventory development we can do for a year on seasonal basis कि विंटर में कितना emissions निकल रहा है, समर में कितना है, रेनी सीजन में क्या इफेक्ट है, वो ऑल इन ऑल मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। अब एप्लीकेशंस ऑफ एमिशन इन्वेंट्री की बात कर लेते हैं कि एमिशन इन्वेंट्री क्या होती है। हमने देख लिया एमिशन इन्वेंट्री किस लिए यूज़ करेंगे। मतलब पहली चीज़ आ जाती है एयर क्वालिटी मॉडलिंग। सो मैं आपको एक एग्जांपल देके यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे इफ़ देयर इज़ अ रीज़न, राइट, लाइक वी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बॉक्स। अभी ये बॉक्स को मान लो कि एक सिटी है। अभी इस सिटी के अंदर बेसिकली डिफरेंट एमिशन सोर्सेज रहेंगे। सो वो एमिशन सोर्सेज उस बॉक्स के अंदर हमको क्वांटिफाई करने हैं कि उसका निकालना है कि टोटल कितने एमिशन सोर्सेज है। तो वी कैन मॉडल दैट थ्रू डिफरेंट फार्मूलाज लाइक गॉसियन प्लूम मॉडल और बॉक्स मॉडल, तो उनके थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो एमिशन इन्वेंट्री हमको एमिशन रेट प्रोवाइड करता है। ओके, सेकेंड थिंग इज़ गाइडेंस फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। सो अब हमने जब पता कर लिया कि डिफरेंट सेक्टर्स से, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर है मान लो, ठीक है, कि इंडस्ट्रीज से हमको पता लगा कि एक सिटी के अंदर इंडस्ट्रीज़ की वजह से ज़्यादा एमिशन आ रहा है, तो हम गाइडेंस जो है और पॉलिसी मेकिंग जो है वो इंडस्ट्रीज़ के पार्ट पे ज़्यादा करेंगे। इफ़ यू कंपेयर इंडस्ट्रीज़ एंड व्हीकुलर पोर्शन, सो व्हीकल से अगर कम आ रहा है, इंडस्ट्रीज से ज़्यादा आ रहा है, तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और पैसा ज़्यादा इंडस्ट्री की एमिशन रोकने के लिए खर्च करेंगे। और इसके अलावा असिस्टिंग एयर क्वालिटी सर्विलेंस प्रोग्राम, ये भी उसी के अंदर कवर हो जाता है। एंड सीजनल एंड जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोल्यूटेंट्स और एडिंग इन द रीजनल प्लानिंग एंड जोनिंग एरिया। सो ये सब पॉलिसी मेकिंग एंड गाइडेंस वाले पार्ट के अंदर कवर रहता है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ एमिशन इन्वेंट्री बेसिकली। आई होप ये समझ आया रहेगा।